राजस्थान सरकार ने 2 साल किए पूरे। कभी आया सियासी संकट तो कभी वैश्विक महामारी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाली रखी अपनी सियासी पारी। आखिर कैसे रहे सरकार के 2 साल, जानिए न्यूज यापा पर सरकार के मंत्रियों के साथ। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की प्रदेश सरकार 2 साल अपने पूर्ण करने जा रही है और इसको लेकर हमारे साथ 2 साल के जो कामकाज हैं उसकी जानकारी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री वी डी कल्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि 2 साल का सरकार का कामकाज कैसा रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, पहला सवाल यही कि सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए और सरकार बतौर मंत्री आप किस तरह के कार्यकाल रहा है? देखिए, 2 वर्ष में हमने राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में 1550 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा की है। इसके अलावा जो कुओं को कनेक्शंस 1 लाख कुओं को वर्ष 2019-20 में कुओं को कनेक्शन देने थे, उसकी एवज में 1,40,000 किसानों को हमने कृषि कुओं के कनेक्शंस दिए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने ये वादा किया था कि हम 5 वर्ष तक कृषि बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, वो हमने नहीं की है। इस वर्ष लॉकडाउन और कर्फ्यू के लगने के बावजूद 50,000 कृषि कुओं को हम कनेक्शन देने जा रहे हैं और ये 50,000 से ज़्यादा ही होंगे। इसके अलावा राजस्थान में हमने विद्युत तंत्र का प्रसारण तंत्रों का काफ़ी मात्रा में वृद्धि की है। 33 kV GSS, 132 kV GSS, इसके अलावा आपके 220 kV GSS और ये कहना चाहिए कि 400 kV GSS का विस्तार किया है। बहुत शीघ्र हम आने वाले समय में 765 kV GSS कांकानी जोधपुर में लगाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने सौर ऊर्जा में काफ़ी प्रगति की है। अभी हाल ही में NTPC के माध्यम से 5,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन OS के लिए MOU साइन कर दिया है और 5,000 का सेकी के साथ हमारा विचाराधीन है। कुल मिलाकर के आने वाले 3 वर्षों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिले। इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर को हम अलग करने जा रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में हम इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लें और आगामी 3 वर्षों में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 30,000 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन राजस्थान में करें। एक वक्त था जब आज़ादी से पहले राजस्थान में मात्र 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। आज राजस्थान में 21,130 मेगावाट से अधिक की बिजली या तो हम खुद उत्पादित कर रहे हैं अथवा हमारे इंटरस्टेट समझौतों के आधार पर हमको बिजली मिल रही है। सर, 2 सालों में ऐसी अप्रत्याशित चीज़ें हुई। 1 साल आपका कोरोना में निकलने जा रहा है और उसी साल सरकार पर भी संकट आया, तो 1 साल आपको सरकार संभालने में और प्रदेश संभालने में दोनों में निकल गई। तो 1 साल ही आपने कामकाज किया है और आपके पास 3 साल और बचे हैं। तो पेयजल और राजस्थान के लिए बड़ी समस्या रहती है हर बार। इसको लेकर आपकी कोई काम? देखिए, सरकार ने निरंतर काम किया है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आई और हम रोज़ का काम रोज़ करते हैं। जलदाय विभाग में सबसे पहले हमने 15,000 लीटर तक का पानी का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली का बिल माफ़ कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए आगे बढ़कर इस काम को करवाया और उसके बाद हमने 4,63,000 हैंडपम्पों की मरम्मत की, 11,000 से अधिक नए नलकूप खोदे और 5,000 से अधिक नलकूप खोले और 11,000 से अधिक हैंडपम्प बनाए। इसके अलावा राजस्थान में 812 जगह पर RO लगाए। 900 से अधिक स्थानों के ऊपर हमने डीफ्लोरिडेशन के संयंत्र लगाए ताकि फ्लोराइड रहित पानी उपलब्ध हो। कुल मिलाकर के राजस्थान में पेयजल के लिए भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे हमारे 9 प्रोजेक्ट्स, उनको हमने प्रगति के ऊपर आगे बढ़ाया। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पृथ्वीराज नगर, खो नागौरियान और हवा महल के क्षेत्र में नई योजनाएं, जगतपुरा के लिए अलग अलग योजनाएं मंजूर की, जिससे बिसलपुर का पानी इन कॉलोनियों के लोगों को मिलने लगेगा। इसके अलावा राजस्थान में
ख़ास तौर से अकाल और अभाव की स्थिति में दूरस्थ गांवों में हमने 65 करोड़ रुपए की लागत से पानी टैंकरों से ट्रैक्टरों से पहुंचाया और कहीं पानी की आपूर्ति में कमी नहीं आने दी। सर आप तो कह ही रहे हैं कि आपने सफलतम 2 साल पूरे कर लिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है 2 साल भले ही पूरे कर लिए हों लेकिन काम नहीं किया है और अगले 3 साल ये सरकार रहने वाली नहीं है क्योंकि अगले 6 महीने में इनमें आपस में असंतोष बनेगा और सरकार गिर जाएगी। इन आरोपों बीजेपी ने तो पिछले दिनों में भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उनके मंसूबे जो हैं मध्य प्रदेश की तरह कामयाब नहीं हुए। हम लोग सतर्क हैं। आप देखिए कि इनको पूछो कि आपने 2 साल में इतनी बिजली पैदा की थी क्या? 2 साल में जिस सरकार ने 1550 मेगावाट से अधिक नई बिजली पैदा करके दी है, 1,40,000 कुओं को 1 साल में कनेक्शन दिया। इनके अब 3 साल में ही इतने इन्होंने नहीं किए होंगे, इतने कनेक्शन हमने किए हैं। और आगे भी हमारे जो लक्ष्य हैं उसको हम पूरा करेंगे। 5 साल तक स्थायी सरकार देंगे और किसानों के और गरीबों के हित में काम करेंगे। सर एक अंतिम सवाल यही रहेगा कि मध्य प्रदेश की जिक्र किया आपने, मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिरवा दी। सचिन पायलट की है अब वापसी हो चुकी है, क्या सचिन पायलट सिंधिया जैसे बन जाएंगे सर भविष्य में? इसके बारे में मेरे से कोई आप बिल्कुल सर। और सर एक अंतिम सवाल, ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कहा जा रहा है कि आपको गृह मंत्रालय जैसा बड़ा पद सौंपा जा सकता है सर, खबरें ऐसी हैं, इस पर आपका क्या मानना है? ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जिसको जो विभाग देना चाहें उनकी मर्जी है। और आशा करते हैं हम जो आपने 2 साल में काम किए हैं अगले 3 साल भी सरकार पूरी देंगे और प्रदेश की जनता तक आप जो योजनाएं सरकार की नई हैं उनको ज़रूर पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की स्थायी सरकार रहेगी और ये सरकार निश्चित रूप से गरीबों का, किसानों का, आम आदमी का ख्याल रखते हुए जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पहले काम हुए हैं उससे बढ़िया काम अशोक जी और अपने अनुभव से कराएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री BD कल्ला जी, जिन्होंने बताया कि सरकार तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएगी और 5 साल लगातार स्थायी सरकार चलेगी। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।